हरे कृष्ण समस्त चरण रे शतकटी दंडवत प्रणाम। जय जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। आसंतु शुणिबा रामायण कथामृत श्रीरामचंद्र और भरतंक मिलन बाय हिज ग्रेस आनंद मोहन प्रभुजी। हरे कृष्ण। पतित पावन सीताराम 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 भज मन प्यारे सीताराम 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 भज प्यारे तो सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविन्द गोस्वामी नामिने नमस्ते प्रापादीय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी साम्यजन्यतारिणे वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजेवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरनीतं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये नानापुराणनिगमागं सम्पतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषानिबद्धमतिमञ्जुलमातनोते मोह वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर्गः जासु कृपा तो दयाल प्रभुं सकल कली मलदहन अस अभिमान जाहि जन मोरे अस अभिमान जाहि
मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हरे कृष्णा। आप सभी को सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए मैं इस कथा को आरंभ करता हूँ। वास्तव में हम सभी जीवों का बड़ा सौभाग्य है जो हमको कहने का और आपको सुनने का भगवान की कथा को अवसर मिल रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि देगा वही। रघुवंश के जो भूषण है, रघुवंश कुल शिरोमणि श्री राम के चरित्र को जो नर सुनते हैं, जो कहते हैं, कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम, बिना श्रम के ही कलियुग के मन से परम पवित्र हो जाते हैं। उनका सारा कलियुग का मन छठ विकार समाप्त हो जाते हैं, उनका मन परम पवित्र हो जाता है। और फिर क्या होता है, बिनु श्रम राम धाम सिधावहि, और बिना किसी श्रम के भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। सोई जस गाई भगत भव तरही, और भगवान के यश को गा करके बिना किसी श्रम के भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान के कथा की अद्भुत महिमा है, भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है। तो कथा को प्रारंभ करते हुए हम कल सुने थे कि किस प्रकार से जब भरत जी के कई देश से, नैनीहाल से वापस आते हैं अयोध्या, उन्हें जब पता चलता है कि हमारे पिताश्री प्राण छोड़ दिए हैं, शरीर त्याग दिए हैं, और फिर पता चला कि भगवान राम भी वनवास चले गए। इस प्रकार से विलाप करते हैं तो उनके पास माता कैकेयी आई, समझाती हैं कि मैं आपके लिए सब कुछ सही कर दी, जो अयोध्या में कुछ गलत हो रहा था सब सही कर दी। फिर कही कि आप अब शासन करिए, जो कुछ हुआ सही हुआ, अब आप शासन करिए, किसी की चिंता न करें। फिर भरत जी माता कौशल्या के पास जाते हैं। माता कौशल्या भी भगवान राम भरत जी को समझाई कि यह सब काल की गति है, तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो इसमें कोई शोक नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आपको राम बड़े प्रिय हैं और राम को आप प्रिय हैं। फिर मुनिवर वशिष्ठ जी समझाए कि हे भरत, आप चिंता न करें, क्योंकि यह चिंता करने का विषय ही नहीं है कि आपके पिताजी स्वर्ग धाम चले गए, स्वर्ग लोक चले गए, तो यह चिंता करने का विषय ही नहीं है। चिंता करने का विषय तो तब है जब इस संसार के ब्राह्मण वेद विहित, वेद से विमुख होकर के कार्य करने लगे। चिंता तब है जब एक सन्यासी संसार के प्रपंच में पड़ने लग जाए। चिंता तब है जब एक वानप्रस्थी तपस्या न करके भोगों में लग जाए। और सबसे बड़ी चिंता तो तब है, हाँ हो सकता है ये चिंतनीय ना हो, ये सब विषय चिंतनीय ना हो सकता है इनके विषय में चिंता न की जाए, लेकिन सबसे बड़ी चिंता करने का विषय तब है जब इस संसार के सारे जीव भगवान से विमुख हो जाए, जब इस संसार के जो न छाड़ छल हरि जन होई, और सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान का भजन न करें, भगवान का भजन छोड़ दें और सारे संसार कार्य करें। चिंता करने का तब विषय। इस प्रकार से बहुत कुछ समझाते हुए कहते हैं, सिर धरि राज रजाए कर। अब आप हे भरत, अब आप वो कार्य करिए जिसकी आज्ञा का पालन करके श्री राम वन गमन किए, अब आप वो कार्य करिए।
करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम कहाँ सब भांति भलाई। अब तुम राजा की आज्ञा का पालन करो। राजा की आज्ञा थी कि अब भरत को राजपाट करना चाहिए। इस रघुवंश के जो राजा होंगे वो हुए भरत। और फिर इस प्रकार से समझाते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं, अनुचित उचित विचार सजी, जे पालहु पितु बैठ, से भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति है। जो अपने माता पिता की आज्ञा को उचित और अनुचित न जान करके केवल करे, जो व्यक्ति उचित और अनुचित का विचार छोड़ करके पिता के वचनों का पालन करता है तो वह निश्चित ही इंद्रलोक हो जाता है, वह निश्चित ही स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। इसलिए हे भरत, अब आप राज्य को संभालो, राजपाट को संभालो और अच्छे से शासन करो। परम तुम्हार राम कर जानी। अरे आप इस संसार के लोगों से डरते हो क्या? तो सब विधि तुम सन भल मानी। तुम इसलिए राज्य शासन नहीं कर रहे हो कि संसार के लोग क्या कहेंगे कि पिता स्वर्ग लोक चले गए, भाई माँ जानकी लक्ष्मण वनवास चले गए, और राजा और अब ये भरत राज्य कर रहा है खुशी से। अरे संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो आपको गलत कहेगा। तो पहुराज राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुजाए। हाँ, अभी आप राज्य करो। और तो पहुराज राम के आए, और जब भगवान श्री राम वापस आएंगे तब आप उनको राज्य सौंप देना। सेवा करहु स्नेह सुहाए। देखिए कितने प्रेम से गुरुवर समझा रहे हैं कि जब राम जी आए वनवास को काट करके तब आप उनको राज्य सौंप देना, और फिर क्या करना, सेवा करहु स्नेह सुहाए, फिर उनकी सुंदर सी सेवा करना। इस प्रकार से माता कौशल्या समझाते हुए कहती हैं, कौशल्या धरि धीरज कहि, कौशल्या धरि धीरज धरहि। माता कौशल्या धीरज धरते हुए कहती हैं, पूत पथ गुर आयतु अहि, कि हे भरत, गुरु के वचनों को मानो, जो गुरु आज्ञा दे रहे हैं उनका पालन करो, क्योंकि गुरु कभी भी कुपथ्य पथ से भ्रष्ट करने वाला कार्य नहीं बताते। इसलिए आप अब गुरु की वाणी सुनो, गुरु की बात मानो। लेकिन भरत जी कहते हैं हाथ जोड़ करके और आंखों में आंसू भर के कहते हैं, बहुत सुंदर पद है हमारे गुरु महाराज जी इसको गाए, जननी मैं न रहूं बिनु राम। भरत जी हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर कर कहते हैं, जननी मैं न रहूं बिनु राम, जननी मैं न रहूं बिनु राम। कि हे माता, मैं भगवान के बिना कैसे रह सकता हूँ। जननी मैं न रहूं बिनु राम, अब राम के बिना मैं नहीं रह सकता। वन को गए राम लक्ष्मण सिया, कहा करो ही ठाव। मेरे प्राण प्रिय श्री राम वन को चले गए, मेरी माता जानकी वन को चली गई, मेरा भाई लक्ष्मण वन को चला गया। अब मैं इस राज्य राजधानी में शासन करके क्या करूंगा। इसलिए हे जननी मैं ना रहूं बिन राम, आप ऐसा ना कहो कि मैं इस राज्य शासन को कर सकूं।
अब मेरे में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस राज्य शासन को कर सकूं, राजपाट को राजधानी में रह सकूं। हे जननी जननी मैं ना रहूं बिन राम। अब मैं राम के बिना नहीं रह सकता। कपटी कुचाली जहाँ बसत है, यहाँ कौन है कौन। कपटी कुचाली जहाँ बसत है। जिस राज्य में कपटी, जिस राज्य में कुचाली बसे हों, सो जर जावेगा, वह गांव जल जाता है। जिस राज्य में, जिस गांव में कपटी लोग रहते हों, जिस गांव में कुचाली कुटिल अभिमानी लोग रहते हों, तो उसे, उसमें आग लग जाती है गांव में। होत प्रात में वन को जई है। अब प्रातः होते ही मैं वन को जाऊंगा, यहाँ कौन है काम। अब मेरा इस राजधानी में रहने का कोई काम नहीं रहा। हे माता, आप मुझे आगे दीजिए कि मैं वन को चला जाऊं। अब मैं भी इस गांव में नहीं रहूंगा, इस राजधानी में नहीं रहूंगा। जननी मैं ना रहूं बिन राम, जननी ना रहूं बिन राम। अब मैं बिना राम के नहीं रह सकता। इसलिए हे माता, जहाँ दशरथ नहीं, लखन नहीं, नहीं सीता नहीं राम। जिस राजधानी में दशरथ नहीं बचे, जिस राजधानी में मेरा भाई लखन नहीं बचा, नहीं रहा, ना सीता रही, और मेरे प्राण प्रिय राम न रहे। हा राम ऐसा कहते हुए भरत जी के नेत्रों से पानी की वर्षा, अश्रुपात होने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार गंगा की धारा का प्रवाह बहुत तेजी से बहता है, उसी प्रकार भरत जी के नैनों से अश्रुपात हो रहा है। कहते हैं जहाँ दशरथ नहीं, लखन नहीं, नहीं सीता नहीं राम। जिस राजधानी में महाराज दशरथ नहीं है, लखन नहीं है, माता जानकी नहीं है, और मेरे प्राण प्रिय श्री राम नहीं है, ऐसे उजड़े अवध में, ऐसे उजड़े हुए अवध में क्या सुख क्या विश्राम। अब मैं किस प्रकार से यहाँ रहूं, इस अवध में क्या सुख बचा है। अरे सुख तो जब सुख के धाम, गुणों के ग्राम श्री राम ही यहाँ से चले गए, तो मैं इस अब यहाँ पर रह करके क्या करूंगा। इस प्रकार से भरत जी बहुत विलाप करते हैं। अब गोस्वामी जी लिखते हैं, तानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। जब माता कौशल्य ने कहा कि हे भरत, एक ही ने कहा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मुनिवर ने कहा तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और अब कौशल्या मांगती है कि अब तुम राजधानी के राजा बन जाओ, अब तुम राज्य शासन स्वीकार करो, राजा बन जाओ। तब भरत जी आंखों में आंसू भर करके कहते हैं, तानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। ऐसी जब माता कौशल्या की वाणी सुनी भरत जी ने, तो फूट फूट कर रोने लगे कि मैं कितना दुर्भागा हूँ। इस संसार की सभी माताएं ये कहती हैं कि जाकर के भगवान का नाम जप करो, और मेरी माँ कह रही है कि राजधानी राज्य शासन करो। फूट फूट कर रोने लगे। कहते हैं, लोचन सरोरुहत सींचत बिरहुर अंकुर नए। उनके हृदय में विरह का बीज सिंचन करने लगा, विरह का बीज हो गया। बड़े वियोग से रोते हुए कहते हैं, सो दशा देखत समय तेरी
ऐसी दशा को देख करके वहां पर एकत्रित सभी अयोध्यावासी, सभी माताएं, मुनिवर, वशिष्ठ, सभी के सब, सभी सुदहि देह की तो दशा देखत समय ते ही बिसरी सब ही सुधि देह की। सभी अपनी सुध बुध भूल गए। जब भरत की ऐसी स्थिति देखी तो सबको अपने सब भरत जी की सब लोग देखे तो आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धीर धुरंधर धीर धरी, अब धैर्य धारण करते हुए भरत जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, वचन अमीया जन बोरे देत उचित उत्तर सबहि। हाथ जोड़ करके भरत जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ गुरु पे तो मातु स्वामी हितवानी, कि मैं जानता हूँ गुरु पिता माता और स्वामी की वाणी को बिना विचार किए करना चाहिए। सुनी मन मुदित करिए भली बानी। मैं सब जानता हूँ कि क्या करणीय और क्या अकरणीय है। उचित की अनुचित किए विचारू धर्म जाई सिर पात भार। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार बढ़ जाता है। मैं जानता हूँ कि गुरु की, माता की, पिता की और स्वामी की बिना हित, बिना उचित अनुचित का विचार किए बात मान लेनी चाहिए। यद्यपि समझत हूँ के, मैं सब समझता हूँ, तदपि होत परितोषुन जी के। तब भी परंतु मेरे हृदय में यह बात सुन करके कि मैं अब राजपाट करूं, राज्य शासन करूं, मेरे हृदय में संतोष नहीं होता। अब तुम बिना मोरी सुन ले ओ, हे सभी सभासदों, हे माताओं, हे मुनिवरों, अब मेरी विनती आप सब सुन लीजिए। अब तुम बिना मोरी सुन ले हूँ, मैं हाथ जोड़ करके आपके समक्ष यह विनती करता हूँ। मोहि अनुहरत सिखावनु दे हूँ, तो आप मुझे वह शिक्षा दीजिए जो मेरे योग्य हो। पितु सुर पर सिय राम बन करण कहूँ मोहि राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी बोल रहे हैं, अब पिता सुरधाम स्वर्ग में चले गए, राम जी सीता के सहित वन में चले गए, मेरा भाई लक्ष्मण वन में चले गया और आप अब सभी कहते हैं कि मैं राजपाट करूं। एहिते जानहु मोर हित के आपन बड़का। जो आप मुझे यह शिक्षा दे रहे हैं इसमें मेरा हित है या कहीं आपका हित है? कहते हैं इसमें मेरा हित नहीं है, इसमें तो मुझे आपका हित नजर आ रहा है। तो सभी पूछे फिर आप ही बताइए भरत जी कि आपका हित किसमें है? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, हित हमार सियापति सेवकाई, तो हरि लीन मात कुटलाई। कि मेरा हित तो सियापति के चरणों की सेवा करना है। तो हरि लीन मातु कुटलाई, मेरा हित तो भगवान श्री राम के चरणों की सेवा करना है, राज्य शासन करना नहीं है। और ये हित भी, ये चाकरी भी, ये सेवा भी, तो हरि लीन मातु कुटलाई, मेरी माँ के कई कुटिलता पूर्वक उससे छीन ली। मैं अनुमान देख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। अब मैं मन में विचार करके कहता हूँ कि भगवान की सेवा करने के सिवाय, उनके चरणों की सेवा करने के सिवाय मेरा और कोई हित है ही नहीं। और आप कहते हैं कि मैं राज्य शासन करूं, मुझे इसमें कोई हित नजर नहीं आता। सरोज शरीर बाजी बहु भोगा, उदाहरण देते हुए, प्रमाण देते हुए भरत जी कहते हैं,
सरुज शरीर बाजी बहु भोगा, बिन हरि भगति जाए जप जोगा। कि जिस प्रकार रोगी शरीर के लिए भोग व्यर्थ है, जिस प्रकार रोगी शरीर के लिए भोग व्यर्थ है और हरि भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, जाए जीव बिनु देह सुहाई। और आत्मा के बिना यह देह व्यर्थ है, सुंदर देह व्यर्थ है। सुंदर अगर शरीर में रोग हो जाए तो भोग व्यर्थ है। हरि भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। आत्मा के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। उसी प्रकार हे मेरी माँ, बादी मोर सब बिन रघुराई। रघुनाथ के बिना यह जीवन मेरा व्यर्थ है। इसलिए आप केवल, मैं चाहता हूँ कि बस मेरा हित है, हित हमार सियपति सेवकाई। मेरा हित तो भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। जाऊं राम पही आय सुदेहूं। इसलिए आप सब मुझको आज्ञा दे कि अब मैं जाकर के भगवान के चरणों की सेवा करूं। किसकी तरह? लक्ष्मण की तरह। वह लक्ष्मण धन्य है। एक ही आंख मोर हित है हूँ, इसके अतिरिक्त और कोई मेरा हित नहीं। अब आप सभी मुझे आज्ञा दें कि मैं जाकर के भगवान की सेवा करूं। मोहि नृप करी भल आपन चाहूं, सो स्नेह जड़ता बस कहूं। अगर आप मुझे, मैं जानता हूँ, अगर आप मुझे कह रहे हैं कि तुम राजा बनकर के यहाँ राज्य शासन करो, तो आपका केवल ये एकमात्र अपना हित है। आप स्नेह के कारण मुझसे कह रहे हैं। सो स्नेह जड़ता बस कहूं। आप स्नेह के कारण, स्नेह की जड़ता के कारण वत होकर के ये बात कह रहे हैं। परंतु मैं जानता हूँ कि मेरा हित किसमें है। हित हमार सियपति सेवकाई, तो हरि लीन मातु पुतलाई। मेरा हित तो राम की सेवा करने में है और वह हित मेरा मेरी माँ वो पापनी छीन हुई है। और हाँ, अगर मैं आपके कहने से या शासन करता हूँ, राज्य स्वीकार करता हूँ, चाहिए धर्मशील नर नाहू। हे गुरुवर, आप नहीं जानते कि राज्य शासन करने के लिए धर्म धुरंधर राजा होना चाहिए। राज्य शासन करने के लिए धर्मनिष्ठ राजा होना चाहिए। मोहि राज हटि देहूं जबहि, रसारसा तल जाई तबहि। अगर मैं इस राज्य पर शासन करता हूँ, राज्य शासन करता हूँ, राजा बन जाता हूँ, तो यह पृथ्वी तुरंत रसातल में चली जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जहीं लगी राम बनवासु। तो गुरुवर कहे, आप पापी क्यों हैं? आप अपने आप को पापी क्यों कह रहे हैं? कहते हैं, भरत जी, अगर मैं राज्य शासन करता हूँ, राज्य शासन करने के लिए सबसे बड़ी योग्यता है कि राजा धर्मनिष्ठ, धर्म धुरंधर होना चाहिए, धर्म की धुरी को धारण करने वाला होना चाहिए। और इधर भरत जी कहते हैं कि मैं अगर राज्य शासन करने लगा तो निश्चित रूप से यह पृथ्वी धरा रसातल में चली जाएगी। फिर कहते हैं कि आप तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। हे भरत, वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, आप पापी कभी नहीं हो सकते। तो भरत जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। मोहि समान को पाप निवासु। हे गुरुवर, मेरे समान इस संसार में पापी कोई नहीं। जेहि लगी राम बनवासु। तो आप ही बताइए, जिसके कारण सियापति रामचंद्र वनवासी हो गए, जिसके कारण सियापति रामचंद्र वनवासी हो गए, क्या मुझसे बड़ा पापी और कोई हो सकता है? मैं सठ सब अनरथ कर हे तू। मेरे हृदय में अवश्य कहीं ना कहीं
राज्य शासन करने की गांठ रही होगी, जब भी उस पापी ने कुटिलता पूर्वक मुझे यह देने का प्रयास किया और सियापति रामचंद्र को वनवास दे दिया। मैं सठ सब अनरत कर हे तू, मैं सठ, मैं हठी, सब अनर्थों का कारण मैं ही हूँ। बैठ बात सब सुनऊ सचे तू, और हे सभासदों, हे गुरुवर, मैं ये कोई बात बेहोशी से होकर नहीं बोल रहा, मैं होश हवास में होकर बात बोल रहा हूँ। बिनु रघुबर बिलो की आवाज हो, रहे प्राण सही जग उपहास। कह रहे हैं कि बिनु रघुबर बिलो की आवाज हो। अब इस रघुनाथ जी के बिना इस घर को देख करके मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा यहाँ पर। और कहते हैं कि मेरा हृदय इतना कुटिल हो गया है, इतना कठोर हो गया है कि भगवान के जाने के बाद भी, पिता के स्वर्ग धाम जाने के बाद भी, मेरे प्राण प्रिय राम से वियोग होने के बाद एक शरीर को धारण किया। कहाँ लगी कहूँ हृदय कठिनाई, कहाँ लगी कहूँ हृदय कठिनाई। अपने हृदय की कठोरता अटक वर्णन करूंगा। निदर पुलिस जे लई बनाई, यह वज्र के समान कठोर हो गया है। मोरे बात सब विधि बनाई, मुझे इससे, इस बात से डर नहीं है कि समाज, हे गुरुवर, आप कहते हो कि भरत को इस संसार का कोई व्यक्ति गलत नहीं कहेगा, आप राज्य शासन करो। तो हे गुरुवर, हे मुनि श्रेष्ठ, हे माँ, आप सभी सुनिए कि मुझे इस संसार के किसी भी व्यक्ति से डर नहीं है। अरे मैं नरक में चला जाऊं तब भी मुझे कोई डर नहीं है। मैं तो केवल एक ही कारण से डरता हूँ। करुण मोहि जग कही की पोछो, परलोक हूँ कर नाहित सोचो। करना मोहि जग कही की पोछो, मुझे इस जग का कोई डर नहीं, परलोक हूँ कर नाहित सोचो। और आप कहते हैं कि जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है तो वह अमरावती, इंद्रलोक, स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप सुन लीजिए, मेरी विनय पूर्वक विनती है, परलोक हूँ करना तो मुझे परलोक में जाने का तनिक भी मोह नहीं है। बस इस हृदय में पीड़ा है तो केवल एकमात्र ये है, एक और बस दुसाह दवारी, मोहे लगी भेतिया राम हारी। एक और बस दुसाह दवारी, मोहे लगी भेतिया राम वारी। बस मेरे हृदय में कष्ट तो इस बात का है, मेरा हृदय इसलिए जल रहा है, मोहे लगी भेतिया राम वारी, कि मेरे कारण मेरे प्राण प्रिय राम, मेरी माँ जानकी, मेरा भाई लखन दुख भोग रहे हैं। केवल इस बात का कष्ट है। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ का पछतावा। अरे मैं बहुत पाखंडी हूँ, सच्ची मेरे हृदय में राजपाट करने का कामना भरी पड़ी हुई है, और मैं पाखंड के कारण
झूठ कहा पछताऊ अभागी, और झूठ मूठ पछता रहा हूँ, झूठ मूठ इन नेत्रों से इन नेत्रों से आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। ये सब झूठ मूठ है, ये सब पाखंड है। मोर जन्म रघुबर बन लागी, मेरा जन्म तो केवल रघुवर को वन में ले जाने के लिए हुआ है, वनवास देने के लिए हुआ है। अरे मेरे से धनी तो यह लक्ष्मण है। जीवन लाहु लखन भल पावा, यह लखन कितना सुंदर जन्म, कितनी सुंदर सेवा प्राप्त किया है। सब तजी राम चरण बसलावा, सब तजी राम चरण बसलावा। इस संसार के सारे सुख, सारे भोग, इस राज्य पाठ के सब भोग सामग्री को त्याग करके, छोड़ करके राम के चरण की सेवा में लग गया। जिसका मन भगवान की सेवा में लगा हुआ है वह लखन धन्य है। मोर जन्म रघुबर बन लागी, मेरा जन्म तो केवल रघुपति को दुख देने के लिए हुआ है। झूठ कहा पछताऊ अभागी, मैं तो केवल झूठ मूठ का पाखंड कर रहा हूँ। आपनि दारुण दीनता कहूँ तब ही सिर नाहि, देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जर जाई। अब भरत जी मौन हो गए, फिर धीरज धारण करते हुए बोले, आपनि दारुण दीनता कहूँ सब ही सिर नाहि। अब मैं सिर नवा करके सबको प्रणाम करते हुए बोले कि इस हृदय की अग्नि तभी शांत होगी, भले पाखंड हो परंतु अब इस हृदय की अग्नि तभी शांत होगी। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जर जाई, जब तक मैं रघुनाथ का दर्शन न करूं, जब तक मैं रघुनाथ का दर्शन न कर लूं तब तक मेरे हृदय की अग्नि शांत नहीं हो सकती। इसलिए अंतिम मेरा निर्णय है, जननी मैं ना रहूं बिन राम। हे माता, अब मैं बिना राम के नहीं रह सकता। जननी मैं ना रहूं बिन राम, जननी मैं ना रहूं बिन राम। नगर अयोध्या सुनो लागत, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी अपने पद में लिखे हैं, नगर अयोध्या सुनो लागत, राम के बिना यह अयोध्या सुनी लग रही है। चरण शरण रघुपति बिन मोह को तिल न परे विश्राम। रघुपति के चरण की सेवा के बिना एक क्षण भी मैं यहाँ विश्राम कैसे ले सकता हूँ, मैं नहीं रह सकता। हे जननी, हे मेरी माँ, जननी मैं ना रहो बिन राम, जननी मैं ना रहूं बिन राम। मैं अब राम के बिना नहीं रह सकता। तो सभी पूछे कि अगर आप राम के बिना नहीं रह सकते तो क्या आप करना चाहते हैं? सूर राम है चित्रकूट में, सूर राम है चित्रकूट में। सूरदास जी कहते हैं कि राम चित्रकूट में है, नाही मोहि आराम। ये माँ, ये बताओ कि मेरे प्रभु, मेरे प्राण प्रिय रघुनाथ, रघुकुल शिरोमणि, सुख के धाम, मेरे प्राण वनवासी हो गए हैं, वो चित्रकूट में है, तो मैं कैसे इस अयोध्या में विश्राम कर सकता हूँ? सुर राम है चित्रकूट में, नाही मोहि आराम। हे माँ, जननी मैं ना रहूं बिन राम,
इसलिए मैं बिना राम के नहीं रह सकता। एक ही आंख इह मन माही। अब कहते हैं, सभी ने पूछा तो भरत जी आप क्या चाहते हैं? एक ही आंख इह मन माही। जब सबने कहा कि इसलिए अब भरत जी आप ही बताइए आप क्या चाहते हैं। हे भरत अब आप ही बताओ। माता कौशल्या पूछी कि अब आप ही बताओ क्या आप करना चाहते हैं। तब भरत जी के हृदय में थोड़ी सी प्रसन्नता हुई तो कहे, एक ही आंख इह मन माही। अब तो केवल हृदय में केवल एक इच्छा है, प्रात काल चली हम प्रभु पाही। चित्रकूट चलो। अब सब चित्रकूट चलिए। प्रात काल चली हम प्रभु पाही। अब मैं जाना चाहता हूँ चित्रकूट। अब जिसे जिसे चलना है वो सभी चित्रकूट चलो। अब इधर भरत बचन सब कहा प्रिय लागे। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे सबके हृदय की बात भरत ने कह दी हो। तुलसीदास जी कहते हैं ये मानो ऐसा हुआ जैसे भरत ने सबके हृदय की बात कह दी हो कि प्रात चलिए प्रभु पानी। एवं प्रात काल होते ही हम सभी चित्रकूट जाएंगे भगवान के दर्शन के लिए। भरत वचन सब कहा प्रिय लागे। भरत के वचन सुनकर के सबको बहुत प्रिय लगे। राम स्नेह सुधा जन पागे। और इतने प्रिय लगे, सबको लग रहा है शायद वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत का पान कर रहे हैं। इसलिए सब लोगों ने कहा, अवसी चलिए बन राम जहाँ भरत मंत्र भल की। गुरु जी बोले, वशिष्ठ जी बोले कि हम अवश्य अब राम जी से मिलने के लिए सभी जाएंगे। भरत की यह मंत्रणा, भरत का यह सलाह अवश्य सबका कल्याण करने के लिए है। शोक सिंधु बूढ़त सबहि तुम अवलंबन दी। ये तो ऐसा है, भरत की सलाह तो ऐसी है जैसे शोक समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका मिल जाए, राम का नाम मिल जाए। अब हम सभी चलेंगे निश्चित रूप से। इस मंत्रणा से, इस सलाह से सबके दुख का निवारण हो जाएगा। कहीं परस पर भाबड़ का जो सकल चले करता जही ताजो। अब सभी तुरंत सभा से निकल करके सभी तैयारी करने लगे। सकल चले करता जही साजो। अब सभी अयोध्यावासी जाकर के अपने घर में साज ही साजू सभी प्रकार की तैयारी करने लगे, अपनी पैकिंग करने लगे। देहि राखहि रघु घर रखवारी, सो जा नहीं जन गर्दनि मारी। घर घर साजहि वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। अब हृदय से प्रसन्न होकर के सब लोग रात भर नहीं सोए। घर घर साजहि वाहन नाना। सबने अपने घर के द्वार पर अपने अपने वाहन खड़े कर लिए। जो संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजि ताही। वास्तव में यह सब संपत्ति तो रघुनाथ की है, इसलिए हमारा जीवन रघुनाथ के प्रति समर्पित है। ऐसा सब विचार करते हुए अपने अपने वाहन में चढ़ लिए। जगत सब निशि भयउ बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। भरत जी तुरंत सभी मंत्रियों को बुलाए और कहे हूँ ले सब तिलक समाजा। अब देखिए, अब अपने हृदय की बात भरत जी अपने मंत्रियों के समक्ष प्रकट कर रहे। अभी सभा से आए और फिर रात भर विचार किया और सुबह में सभी मंत्रियों की
सभी मंत्र को सूचना दी, अपने गुरु जी को सूचना दी कि सभी सभा में आइए, कुछ मंत्रणा करनी है। बोले कहे हूँ ले हूँ सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम राजू। कहे हूँ ले हूँ सब तिलक समाजू। हे मंत्रियों, आप तिलक का सब सामान ले चलो, क्योंकि हम भगवान से केवल मिलने नहीं जा रहे, राम से केवल मिलने नहीं जा रहे हैं, अपने प्रभु से मिलने ही नहीं जा रहे हैं। बनहि देव मुनि राम राजू। अब राज्य अभिषेक मेरा नहीं, श्री राम का होगा, इसलिए आप तिलक की तैयारी करो और तिलक का सारा सामान वन में ही लेकर के चलो। तुमरे चलत चाल ही सब लोग। अब इस प्रकार से जब भरत जी सभी को कह दिए कि सभी राज तिलक की तैयारी कर लो, राज तिलक होगा तो मेरे प्रभु श्री राम का होगा, सब चलने के लिए शुरू हो गए। और इधर अब भरत जी रथ पर आरूढ़ नहीं हो गए। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे प्रभु श्री राम यहाँ से चल कर के पैदल गए हैं, चित्रकूट वन में पैदल गए हैं, तो मैं क्यों रथ पर चढ़ करके जाऊं? मुझ में सामर्थ्य नहीं है, अगर मुझ में सामर्थ्य होता तो मैं सिर के बल जाता, मैं कैसे जाऊं? तब माता कौशल्या भरत जी के पास आती और समझाती हैं, तुम्हारे चलत चली सब लोग। हे भरत, अगर आप पैदल चलोगे तो सारी अयोध्या सभी लोग पैदल चलेंगे। सकल शोक कृत नहीं मत जो। अगर आप ही, माता कौशल्या कहती हैं कि अगर आप ही पैदल चल करके जाओगे तो कोई भी रथ पर चढ़ करके नहीं जाएगा। माता कौशल्या कही कि एक तो पहले से ही ये भगवान के वियोग में कृष्ण यानी दुर्बल हो गए हैं, अब आप और कहीं दुर्बल बना रहे। अब इतनी सुंदर घड़ी के अवसर पर आप इन्हें क्यों दुखी कर रहे हैं? आप रथ पर बैठ जाइए, मेरी आपसे विनती है। इस प्रकार हाथ जोड़ करके माता कौशल्या कहती है, तुम्हारे चलत चली सब लोग। तुम्हारे पैदल चलने से सारे लोग पैदल चलेंगे। इसलिए अब इतनी बात सुन करके माँ कौशल्या की सिर धरी बचन चरण सिर लाई। माता कौशल्या की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए चरण सिरुनाई और चरण कमलों में प्रणाम करते हुए अपना रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। शत्रुघ्न जी और भरत जी रथ पर चढ़ करके चलने लगे। चलने का वर्णन करते हैं, परिजन पुरजन सचिव सिपाही। परिजन पुरजन सभी अयोध्यावासी, सभी लोग, सचिव सिपाही लिए भरत हुए वन के राही। भरत सबको लेकर के वन की ओर चल पड़े। संग चली तीनों माताएं, प्रिय कर मिलन की ले आसाएं। जब तीनों माताएं चल पड़ी और हृदय में इच्छा है कि आज रघुनाथ से, आज राम से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार से एक सुंदर भजन है, वो गा लेते हैं। भरत चले चित्रकूट सुरामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट सुरामा, राम को मनाने। क्यों? केवल राम को मनाने के लिए जा रहे हैं? तो कहते हैं नहीं नहीं,
राम को मनाने माता सीता को लिवाने, राम को मनाने भैया लक्ष्मण को रिझाने, क्योंकि लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। तो कहते हैं लक्ष्मण जी को रिझाने के लिए, माता सीता को वापस लाने के लिए और प्रभु श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट सब चल दिए। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने प्रिया लक्ष्मण को रिझाने, राम को मनाने भैया लक्ष्मण को रिझाने, लक्ष्मण को रिझाने माता सीता को लिवाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सोने महल है सुनी अटरिया, सभी अयोध्यावासी, सभी लोग, सभी सिपाही, सभी मंत्री, सभी सचिव, सभी गुरुवर, सभी माताएं चल दी हैं, तो वह अयोध्या सोनी हो गई। सोने महल है सोनी अटरिया, अरे यह सोनी तो इसी समय हो गई थी जब श्री राम इसको छोड़ करके वनवासी हो गए। सोने नगर है सोने नगरिया, सोने है बाग सुहाने हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। अब भरत जी चलते चलते सोचते हैं कि विनय करत है हाथ जोड़ कर। भरत जी जानते हैं कि प्रभु श्री राम वचन के पक्के हैं। हाँ, मुझमें सामर्थ्य नहीं है मनाने का, फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा, भगवान के चरणों को पकड़ लूंगा और हाथ जोड़ करके कहूँगा कि आप अयोध्या वापस आइए। विनय करत है हाथ जोड़ कर, भैया राम जी के चरणों में पड़ कर, फिर भी प्रभु जी ना माने। अगर तब भी प्रभु जी नहीं माने, फिर मुझसे पापी कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा विचार कर रहे हैं कि मेरे कारण योग हुआ है। इसलिए भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। अब इधर सारी अयोध्या, सारे नगरवासी चल दिए। अब चलते चलते तमसा प्रथम दिवस करवातु, दूसर को मति तीर निवासु। चलते चलते सर्वप्रथम तमसा नदी को पार किए, उसके बाद दूसरी तमसा नदी पर एक दिन विश्राम किए और उसके बाद गोमती नदी को पार किए, वहां तीसरा विश्राम किए। और कहते हैं कि जब भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं तो उनका आचरण कैसा है, क्या कर रहे हैं, क्या सारी संपत्ति लेकर के चल रहे हैं, क्या भोग विलास की सारी सुविधाएं लेकर के चल रहे हैं? नहीं नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं पय आहार फल असन एक। यहाँ बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि कभी वृंदावन धाम में जाना चाहिए या श्रीधाम मायापुर में जाना चाहिए, भगवान के
किसी भी धाम में जाना चाहिए अथवा भगवान से मिलने के लिए कहीं भी जाना चाहिए, भगवान के भक्तों से मिलने के लिए कहीं भी जाना चाहिए, तो भोग सामग्री सुख सुविधाओं की इच्छा का त्याग उसी क्षण कर देना चाहिए। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। कहते हैं कोई दूध पी रहा है, कोई फल खा करके रह रहा है, और जिसपे फल खाकर क्या दूध पीकर नहीं रहा जा रहा, वह रात को केवल एक बार ही भोजन कर रहा है। करत राम हित नेम व्रत परिहरि पोषण भोग। इस प्रकार से श्री रामचंद्र से मिलने के लिए नियम और व्रत ले रहे हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि आप एकादशी का व्रत क्यों करते हैं, आप ये व्रत क्यों करते हैं। तो कहते हैं कि अगर प्रभु से मिलना है तो व्रत और नियम तो लेना होगा। नियम क्या, भगवान का नाम जप करना होगा और व्रत एकादशी इत्यादि करना होगा। तो सभी रामचंद्र से मिलने के लिए नियम और अवसर पर बैठ गए। अब चलते 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 पहुंचे श्रृंगेरपुर। कई तीर बसी चले बहाने, श्रृंगेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब विषादा। जब श्रृंगेरपुर में अभी पहुंचे नहीं है, श्रृंगेरपुर के समीप जा पहुंचे, निषाद राज को समाचार मिला कि कोई आ रहा है और अपार सेना के साथ आ रहा है। तो निषाद राज ने पता लगाया कौन है। कारण कवन भरत बन जाहि। तब पता चला कि महाराज भरत जी वन को आ रहे हैं। है कटु कपट भौ मन माही। तो निषाद राज अपने मन में सोचने लगे कि निश्चित ही उनके मन में कोई कपट, जब भी इतनी सेना को लेकर के इधर किशोर आ रहे हैं, आखिर भरत तो अब राज्य शासन करना चाहिए था, तो इधर वन क्यों आ रहा है। जो पे जिया न होती कुटलाई, तो कतलीन संग कटकाई। अरे यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना लेकर के क्यों आ रहा है। अगर राम से मिलने आना था तो अकेले आते, सेना लेकर के क्यों आ रहा है। देखिए मन में विकल्प अनेक प्रकार के कर रहे हैं। जान ही सानुज राम ही मारी। मैं जानता हूँ यह छोटा भाई लक्ष्मण को राम को मारने वाला है। जान ही सानुज राम ही मारी। यह निश्चित रूप से श्री राम को मारने के लिए आ रहा है, अपार सेना लेकर के लक्ष्मण को मारने के लिए आ रहा है। करऊं अकंटक राज सुखारी। क्योंकि जिससे यह 14 वर्ष के बाद भी अकंटक निष्कंटक स्वराज्य शासन कर सके। सकल सुरासर जुरहि जुआरा। लेकिन भरत ये नहीं जानता कि अरे दैत्य सुर असुर सब मिल जाए, राम ही समर न जीत निहारा। अरे श्री राम को रण क्षेत्र में कोई हरा सकता है। सारे दैत्य मिल जाए, सारे सुर सारे देवता मिल जाए, तब भी श्री राम को कोई रण में नहीं जीत सकता। का आचरज भरत अस करही, नहीं विष बेल अमिया फल हरही। वास्तव में जो निषाद राज है भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए अपने मन में ऐसा सोच रहे हैं, भक्ति के कारण सोच रहे हैं कहीं श्री राम जी को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं होगी। और अगर ये भरत आ रहा है तो इतनी सेना क्यों लेकर के आ रहा है। फिर कहते हैं अरे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये इतनी सेना क्यों लेकर के आ रहा है। क्यों? का आचरज भरत अस करहि। इसमें कोई आश्चर्य ही नहीं है कि भरत ऐसा करेगा, क्योंकि विष की बेल पर अमृत के फल नहीं लगते। अरे इसकी माँ कलंकिनी है, माँ कपटी है, तो ये निश्चित रूप से कपटी हुआ। इतनी बड़ी बड़ी बात निषाद राज अपने मन में सोच रहे।
अब निषाद राज ने सबको बुला करके कहा, अस विचारी गुह ज्ञाति सन, कहे हूँ सजग सब हो, हथवासु बोरहु तरनी तेजिय घाटारो। कहे कि हे सभी निषादों, सावधान हो जाओ, नाव को अपने हाथ में ले लो, सन्मुख लोह भरत सन लेऊं। वो भरत जानता नहीं कि आज किससे टक्कर होने वाली है। जियत न सुर सरी उतरण देहूं, चाहे आज ये प्राण निकल जाए, लेकिन मैं आज भरत को गंगा पार नहीं होने दूंगा। समर मरण पुनि सुरसीर तीरा। अरे मैं तो, अगर मुझे भरत मार भी देते हैं तो हमको तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि समर मरण पुनि सुर सिर तीरा। अगर मैं यहाँ मर जाता हूँ तो गंगा जी का तट है, राम काज क्षण भंगु शरीरा। और इससे सुंदर बात क्या है कि राम काज के लिए हम आज शरीर त्याग कर देंगे। भरत भाई नृप मैं जन नीतू, बड़े भाग असिपाई नीतू। आज कितना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ कि आज सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और कहा, सुमरि राम मांगे तुरंत तरकस धनुष सनाम। तुरंत राम का स्मरण करते हुए सभी बोलने लगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। इस प्रकार से बोल करके तुरंत निषाद ने कहा कि मेरा तरकस लेकर के आओ, मेरा धनुष लेकर के आओ, मेरे बाण मेरा कवच लेकर के आओ। इस प्रकार से टंकार करते हुए निषाद दहाड़ने लगा और कहा, राम प्रताप नाथ बन तावरे, करिहूं कटुक बिनु भट बिनु घोरे। अरे हम राम जी के प्रताप से आज उसकी सेना को गंगा घाट के पार नहीं होने देंगे। तो कहते हैं, इधर एक बहुत सुंदर एक कवि ने थोड़ी सी कविता लिखी है। भरत के आगमन का जब निषाद को पता चला, विशाल सैन्य साथ है सुना तो क्रोध से जला। कि भरत के आगमन का जब निषाद राज को पता चला, भरत के आगमन का जब निषाद को पता चला, विशाल सैन्य साथ है सुना तो क्रोध से जला। भरत के आगमन का जब, जैसे ही निषाद राज को पता चला कि भरत सिंहवेरपुर आ रहे हैं, निषाद को पता चला विशाल सैन्य साथ है, विशाल सेना को लेकर के भरत आ रहे हैं, सुना तो क्रोध से जला। बड़ा क्रोध हृदय में उमड़ निषाद रहते कौन राम जी पे वार कर सके। अरे वो भरत जानता नहीं कि निषाद के रहते क्या कोई राम जी इस पे वार कर सकता है। ये वो करे जो सिंहवेरपुर को पार कर सके। अगर राम जी पे वार करना है तो सर्वप्रथम सिंहवेरपुर की सीमा को पार करना पड़ेगा। इस प्रकार से भयंकर संकार करते हुए निषाद राज बोलने लगे। तभी उनके बीच में एक बूढ़े बाबा बैठे थे। बूढ़ा एक निषाद से बोला, भरत चरित्र को उसने खोला। राम निष्ठ और लखन प्रिया, सिया का भक्त पवित्र। तो बूढ़े बाबा कहते हैं कि मैं सुना हूँ भरत ऐसे नहीं है। अरे भरत तो भगवान से बहुत प्रेम करने वाले। वहां पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे, तो वो कहे, हे निषाद इतनी जल्दी ना करो, मैं सुना हूँ कि भरत तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, वो ऐसा अनिष्ट नहीं कर सकते। नहीं दूजा रघुवंश में भरत समान चरित्र। इतनी बड़ी बात कहते हैं कि राम निष्ठ और लखन प्रिय। भरत तो राम के प्रिय है, लखन के प्रिय है, सीता का भक्त पवित्र, माता सीता के पवित्र भक्त है। नहीं दूजा रघुवंश में भरत समान चरित्र। और ये पूरे रघुवंश में भरत के समान कोई चरित्र है ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, बूढ़ा एक कहा सगुन विचारी, भरति मिलई ना हो हहीं रारी। राम भरत मनावन जाई, सगुन कहि अस विग्रह नाई। फिर निषाद सर्वप्रथम आप जाकर के भरत से मिलो
और पता लगाओ कि उसके मन में क्या है। तब इधर अब निषाद राज जी को समझ आया कि सहसा करी पतिता ही विमूढ़ा, कि जो इस संसार में अचानक से बिना सोचे विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो बिना विचार किए कुछ भी करते हैं उनको पछताना ही पड़ता है। सुनी गुह कही नीक कह बूढ़ा, उस बूढ़े की आवाज, उस बूढ़े की बात को सुनकर के निषाद राज्य को अच्छी लगी। कहे कि सहसा करी पछता ही विमूढ़ा, कि अगर कोई भी व्यक्ति जल्दबाजी में जो कार्य करता है उसे पछताना ही पड़ता है। बिना विचारी जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचार किए अगर कुछ भी कार्य किया जाए तो अंत में रोना ही पड़ता है। अब इधर निषाद राज जी मिलने के लिए चले तो सर्वप्रथम उन्होंने वशिष्ठ जी गुरु जी को देखा। कहे देखी दूर ते कहीं निज नाम, की न मुनि सही दंड प्रणाम। मुनि को देखते ही निषाद राज जी दंडवत प्रणाम करने लगे। जानी राम प्रिय दीन ही असीता, भरत ही कहे हूँ बुझाई मुनीसा। और वशिष्ठ जी ने देख करके तुरंत भरत से कहा कि हे भरत, आप देख रहे हो ये कौन है? ये राम के परम प्रिय मित्र। जो मैं इतनी बात वशिष्ठ जी के मुख से निकली, राम सखा सुनी सदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। बड़ी अनुराग से तुरंत देह की सुध बुध छोड़ करके करत दंडवत देखते ही भरत नीर लाई। जैसे ही उन्होंने देखा कि निषाद मुझे प्रणाम कर रहा है, अरे ये तो राम का प्रिय है तो मुझे प्रणाम करने योग्य नहीं, इसको तो मेरे हृदय में निवास करना चाहिए। तुरंत भरत जी बड़े प्रेम के आवेग में आकर के निषाद को अपने हृदय से लगा दिए। राम सखी मिली भरत सप्रेमा, पूछ कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सील सने हो, भान निषाद से ही समय विदेहु। जैसे ही भरत जी के सील स्वभाव को निषाद ने देखा तो तुरंत लज्जित हो गया। कहने लगा, हा रघुनंदन, हा राम, मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। अरे भरत कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो प्रेम के समुद्र है। कपटी कायर कुमति कुजाती, अरे मैं तो जन्म से कपटी हूँ, कायर हूँ, कुमति हूँ और निम्न जाति में जन्म लेने वाला हूँ। लोक वेद बाहिर सब भाषी, और मेरा वेद शास्त्रों में कोई भी, सब प्रकार से मैं बाहर हूँ। किसी भी प्रकार से वेद शास्त्र पढ़ने में मेरा भाग नहीं है, मेरे योग्य नहीं है। मैं वेद शास्त्र से बाहर हूँ। राम की न आपन जब ही ते, परंतु देखे भगवान की महिमा। जब से भगवान मुझे अपने हृदय से लगाए हैं, जब से भगवान मुझे अपने चरणों में शरण दिए हैं, चरणाश्रित किए हैं, भयउ भुवन भूषण तब ही ते, तब से मैं आज इस संसार में भूषण अलंकारित हो गया हूँ, चमकने लग गया हूँ। अरे मैं कपटी हूँ, कायर हूँ, कुजाती हूँ, कुमति हूँ, मति नहीं है मुझ में। निम्न जाति में जन्म लेने वाला हूँ, कायर हूँ, कपटी हूँ, लालची हूँ। कायर का एक अर्थ करते हैं कि काय, जिसकी बुद्धि केवल काय यानी शरीर में लगी रहे, जिसको भगवान की भक्ति से कोई मतलब ना हो, जिसका केवल भय शरीर के प्रति रहे कि कहीं मैं ये नहीं करूंगा तो कहीं शरीर खराब ना हो जाए। इस प्रकार मैं तो देह बुद्धि है, मैं बद्ध जीव हूँ और मेरा वेद शास्त्र में कोई भी, वेद शास्त्र से मैं बाहर हूँ। लेकिन जब से राम मुझ पे कृपा किए हैं तब से मैं संसार में भूषण हो गया हूँ। तो अब भरत जी उनको हृदय में लगाए हुए हैं और निषाद राज मन में सोच रहे हैं, मुझे कौन पूछता था श्री राम जी से पहले। कहते हैं आंखों में सो है,
बड़े प्रेम से कहते हैं कि मुझे कौन पूछता था श्री राम जी से पहले, मुझे कौन पूछता था श्री राम जी से पहले, जब आपसे मिला। हे राम, जब से आपने मुझे अपना लिया, जब से आपने मुझे शरण दी, ये लोग जानता, संसार के सारे लोग मुझे जानने लगे। मैं सबके कायर सुमति सुजाति, आज ये वशिष्ठ कह रहे हैं, गुरुवर कह रहे हैं कि राम का मित्र है, और इधर भरत मुझे अपने गले से लगा अपने हृदय में स्थान दे रहे हैं। आप धन्य है। इस प्रकार कहते हैं, मुझे कौन पूछता था श्री राम जी से पहले, मुझे कौन पूछता था श्री राम जी से पहले, जब आपसे मिला हूँ ये लोग जानता। अब इस प्रकार से निषाद राज बड़े अपने हृदय में बड़ा दुख मना रहे हैं कि मैं भारत के प्रति ऐसा विचार किया। अब इधर आपस में दोनों ने कुशल क्षेम पूछा। अब भरत जी को निषाद राज श्रृंगवेरपुर का दर्शन करा रहे हैं। श्रृंगवेरपुर भरत देख, जब जैसे ही भरत जी ने श्रृंगवेर को देखा, देख जाए जग पावन गंगा, राम राम घाट कहाँ के न प्रणाम, पावन मगन मिले जन राम। तो निषाद राज कहते हैं, देखे 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 हे भरत, ये राम घाट है जहाँ पर भगवान राम ने स्नान किया, ये वही घाट है जहाँ पर श्री राम ने स्नान किया। और जब ऐसा भरत ने सुना, जब ऐसा भरत जी ने सुना कि इस घाट पर माँ गंगा के किनारे भगवान ने प्रणाम किया, भगवान ने स्नान किया, तुरंत भरत जी वहीं उसी पुलिन पर, उसी घाट पर विहार तुरंत लोटपोट हो गए। करिमा जन मांगहि कर जोरी, और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे माँ गंगे, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। हे माँ गंगे, अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो बस इतना दीजिए कि दिनों दिन मेरा अनुराग श्री राम के चरण कमलों में बढ़ता रहे, रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम कम ना हो। जोरी पानी भर मांगू देहू, केवल एक वर दे दो, आप अपने हाथ जोड़ करके मांगते हैं। सिया राम पद सहज स्नेहू, बिना प्रयास करे सहज में ही मेरा प्रेम दिनों दिन राम और माँ सीता के चरणों में बढ़ता रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए भरत जी कहते हैं, मैं धिग धिग अघ उदति अभागी। मैं जानता हूँ माँ गंगे, आप मुझे ऐसा वरदान नहीं दोगी, क्योंकि मेरा जन्म धिक्कार है। मैं धिग धिग अघ उदति अभागी, अरे मैं पाप का समुद्र हूँ, मेरे जीवन को धिक्कार है। सब उत्पात भय हूँ देवतागी। जब ऐसे प्रार्थना कर रहे थे माँ गंगा से कि हे माँ गंगा, मुझे सियापति रामचंद्र के चरणों में अविचल भक्ति हो जाए, सहज में प्रेम हो जाए, फिर उधर से कोई उत्तर नहीं आया, माँ गंगा कुछ नहीं उत्तर दी। तब कहते हैं, मुझे पता है मेरा जीवन धिक्कार है, मैं पाप का, आप पाप तारिणी गंगा है, मैं पाप समुद्र हूँ। आप पाप तारिणी गंगा है, आप पाप को नष्ट करने वाली गंगा है, और मैं पाप का समुद्र हूँ, तो क्यों आप मुझे वर दें। सब उत्पात भय हूँ जहिलाजी, सारे उत्पात मेरे कारण हो रहे हैं। फिर निषाद राज्य ऐसा सुन करके कहते हैं,
राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही, यह निर्दोष दोष विधवामहि। हे भरत जी, आप ऐसा मत कहिए। अरे आप, मैं सुना हूँ राम जी के मुख से आपकी महिमा सुना हूँ, लेकिन मुझ सच को वो महिमा याद नहीं थी। मैं आज आपको बताता हूँ कि राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही। हाँ, राम आपके प्रिय हैं, और एक विशेष बात है कि राम के प्रिय ही आप ही हैं। रात दिन राम आपको जपते हैं। इस प्रकार से अब भरत जी विनय पूर्वक माँ गंगा के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप रास्ता दीजिए। तो इधर निषाद राज उनको गंगा पार कराते हैं। गंगा पार कराते कराते निषाद राज जी कहते हैं कि आपके प्रिय श्री राम है, और इतना ही नहीं, राम के प्रिय भी आप ही हैं। कहि सुसेवक बारहि बारा, ओहि नाथ असवारा। अब जैसे ही भरत जी गंगा पार किए, तो अब रथ को छोड़ दिए। अब कहे कि मैं अब रथ पर नहीं बैठूंगा। हे माँ कौशल्या, मैं आपके वचन को, आपकी बात को सिरोधार्य किया। मैं आपकी बात को सिरोधार्य किया कि रथ पर चढ़ जाऊं, लेकिन अब मैं सिंहवेरपुर पार किया हूँ, गंगा को पार किया हूँ, अब मैं रथ पर आरूढ़ नहीं होऊंगा। अरे मुझ में सामर्थ्य नहीं है, अगर सामर्थ्य होता सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। अगर मुझ में सामर्थ्य होता, अरे पैदल चलने की बात दूसरी है, मैं तो सिर के द्वारा चल करके जाता। अगर मुझ में सामर्थ्य होता तो मैं सिर के बल चल करके जाता। आप रथ पर चढ़ने की बात कर रही हो। सब ते सेवक धर्म कठोरा। अब इधर हमारे भरत जी भगवान से मिलने के लिए चित्रकूट में प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम इधर तीर्थ राज्य को देखे, तो आगे की कथा कल कहेंगे, और समय भी हो चुका है कि तीर्थ राज्य में जाकर क्या भरत जी तीर्थ राज्य जिसे मांगे। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि